बहुत सुंदर बातें। दुख और सुख। अचानक एक मोड़ पर दुख और सुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं हूँ, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वहाँ कैसे? सुख ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, वहाँ ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। प्रेरक प्रशंसा। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। एक दिन उसने चित्रकार ने बहुत सुंदर खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे शहर के नीचे चौराहे पर लगा दी और नीचे लिखा कि जिसको यहाँ भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आए तो वहाँ निशान लगा दे। जब शाम को चित्रकार वापस वहाँ गया और तस्वीर देखी, वहाँ स्वच्छ रह गया क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर निशानों में खराब हो चुकी थी। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वहाँ क्या करे। वहाँ दुखी बैठा हुआ था। तभी चित्रकार का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। उसने दोस्त से पूछा, दोस्त क्या हुआ, इतना बैठे हो? तब चित्रकार ने सारी घटना दोस्त को बता दी। तब दोस्त ने कहा, एक काम करो, कल एक और तस्वीर बनाना और उसे एक पर लिखना कि जिसको भी इस तस्वीर में यह की भी कोई कमी दिखे सही कर दे। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। उसे शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं लिखा किया। तस्वीर वैसी की वैसी थी। अब चित्रकार संसार की रीत समझ चुका था। वहाँ जान गया कि कमी निकालना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना आत्म अधिक कठिन होता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करना। राधे राधे। जिंदगी में जब हारने लगो। एक बार एक नंगा फकीर एक गांव में आता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, जो मांगो वहाँ पा। सभी लोग उसकी यह बात सुनकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तभी एक लड़का उसके फकीर के पास आकर कहता है कि बाबा, क्या आप मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? तब फकीर बोला, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहले समय और दूसरा धैर्य। समय को कभी बेकार मत करना और बुरे समय में सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। फिर जो तुम चाहो वहाँ तुम्हें मिलेगा जिंदगी में। मेरी माँ कहती है कि मेहनत ऐसा करो कि खामोशी शोर मचा दे।